इजी तरीके से समझने वाला शायद ही आपको कोई मिल जाए। तो स्टैंडर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की चीज़ें है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात ये कि तकरीबन 7 प्रोसीजर, एक पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और एक मैनुअल, ये 8-9-10 डॉक्यूमेंट्स तो फर्ज है किसी भी हलाल मैनेजमेंट सिस्टम। मैनुअल में आप क्या बनाएंगे कि स्टैंडर्ड जो कह रहा है आप कहें कि मैं भी इसी तरह करूँगा, इसका आसान तर्जुमा ये है मैनुअल। मैनुअल वो है कि आपके इदारे का, आपकी कंपनी का एक आमली तौर पर एक दस्तूर होता है कि हम अपना इदारा कैसे चलाएंगे इन टर्म ऑफ हलाल एंड हराम। दूसरी चीज़ है SOP, वो तकरीबन 7 SOPs में है। 7 SOPs ज़रूरी है स्टैंडर्ड के लिए, तो बिल्कुल फर्ज दर्जे में। इसके अलावा भी SOPs की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से क्लास है? 9.1 से लेकर 9.7 तक हर क्लास की SOP अलग चाहिए और हर SOP के साथ फिर उसके फॉर्मेट्स बन गए। मसलन आपने सप्लायर एवेल्युएशन रॉ मटेरियल की SOP डेवलप की, इस SOP के साथ फिर आपने कुछ चेक लिस्ट सप्लायर एवेल्युएशन फॉर्म डेवलप किया, फिर सप्लायर एवेल्युएशन फॉर्म में मजीद कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो आपने उसका चेक लिस्ट बनाया, फिर अप्रूवल का फॉर्मेट बनाया कि जब ठीक एक सप्लायर अप्रूव हो गया तो वो अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट अलग से आपने डेवलप किया। तो हर SOP एक मदर डॉक्यूमेंट है। SOP के नीचे फिर और डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, चेक लिस्ट, फॉर्मेट, रिकॉर्ड फॉर्मेट। आपने ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए SOP बनाई। अब ट्रांसपोर्ट चेक लिस्ट अलग आपने बनाया कि मैं अपनी व्हीकल चेक लिस्ट में क्या क्या चेक करूँ, कंटेनर चेक लिस्ट में क्या क्या होगा, उसमें हलाल हराम के हवाले से भी चेक लगाना है, ठीक है, डेडिकेटेड है नहीं है। स्टोरेज है तो स्टोरेज के SOP में रॉ मटेरियल सिर्फ आ रहा है जो कि हलाल अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड भी आ रहा है। सेग्रीगेशन का क्या है, जो टेम्परेचर सेंसिटिव रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसके लिए कंट्रोल टेम्परेचर है या नहीं है, कोल्ड स्टोरेज आपके पास रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप SOP में डिफाइन करेंगे। फिर SOP के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपका चेक लिस्ट डेवलप होगा। SOPs बनाने का काम फिर फान साहब का होगा, उसके साथियों का होगा, अवैध साहब का होगा, लेकिन SOPs को प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का काम आप लोगों का है। हम जब ऑडिट पे आते हैं तो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स तो इनके यहाँ चेक करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड आपके यहाँ डेवलप होता है। रिकॉर्ड हम आपके पास से मंगवाएंगे कि भाई आपके रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड ले आए, परचेज का रिकॉर्ड ले आए, आपकी लिबरेशन का रिकॉर्ड ले आए, स्टोरेज टेम्परेचर कंट्रोल का रिकॉर्ड ले आए, मशीनरी का डेली लॉग शीट ले आए, वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड हमें मिलेगा प्लांट से। डॉक्यूमेंट्स तो आपने एक दफ़ा बना दिए, आपने अपना मैनुअल डेवलप किया, वो तो अलमारी में रख दिया, साल भर उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हम सर्वेलेंस पे चेक करेंगे। भाई पॉइंट आपके लिए बड़ा जरूरी है, नोट करें। आपके जिस पॉइंट के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिला तो आप फौरन अपना QC डिपार्टमेंट से रब्ता करें कि भाई मेरे पास तो कोई चेक लिस्ट नहीं है, मैंने तो ये ट्रेनिंग में पढ़ा था, अगले साल फिर आप मुझसे मांगोगे मुझे डॉक्यूमेंट डेवलप करके दे दें, तो ताकि मैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लूँ। तो ये तकरीबन 9.7 तक तो SOPs है, जिससे आप इस स्टैंडर्ड के लिए क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं अपना हलाल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ साथ एक हलाल पॉलिसी क्लास नंबर 911 पहली क्लास है, जिसमें ये कहते हैं कि आपकी एक हलाल पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह क्वालिटी पॉलिसी होती है, डिस्प्ले भी होती है। हलाल पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक कमिटमेंट चाहिए। जब हम आपको पार्ट 1 भेजेंगे इंशाल्लाह, उसमें पॉलिसी की अपनी डेफिनेशन है, आप अपनी हलाल पॉलिसी उस डेफिनेशन के मुताबिक रिवाइज करें। तो पॉलिसी का मतलब है कि कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जिसमें वो ये कमिटमेंट दे हमें
कि हम अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करें। उसमें कुछ लोग गलती करते हैं। परसों मैं यहाँ हम चौकी में इंडस्ट्रियल एरिया में ऑडिट कर रहा था 20 तारीख को, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा था कि हम अपनी प्रोडक्शन हलाल स्टैंडर्ड और इस्लामी शरीयत के मुताबिक करेंगे। यानी हम अपनी कंपनी जो चलाएंगे वो इस्लामिक लॉज के मुताबिक। मैंने कहा ये तो आप अपने गले में खुद फंदा फिट कर रहे हैं। इस्लामिक लॉज तो बहुत वसी एक शरी कानून है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी पूरी कंपनी को इस्लामी शरिया लॉ के मुताबिक चलाऊंगा, तो शरिया कंप्लायंस का पूरा एक डिपार्टमेंट आप लगाएंगे। फिर आप जिसमें चेक होगा आपके ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, आपकी डीलिंग कैसे हो रही है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके वॉशरूम्स तक कैसे है, आपकी क्लीनिंग कैसे है। तो ये मेल फीमेल जो वर्कर्स हैं उसके रहन सहन, उसकी रिहाइश, उनके अकोमोडेशन, कॉमन रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसी है। तो ये हमने इस स्टैंडर्ड तक अपने आप को रखना है कि इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म ऑफ हलाल एंड हराम। ये पॉलिसी में ये चीज़ें बहुत आम है। दूसरी चीज़, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑब्जेक्टिव्स है। जिस तरह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कुछ इंडस्ट्रिया जो है एनुअल बेस्ड, कुछ बाई एनुअल। वही जिलानी मल्टीपैक की 2020-21 ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने हलाल सर्टिफिकेट अचीव करना है, हमने एक ट्रेनिंग करवाना है, हमने इन हाउस ट्रेनिंग करवाना है, फिर सेशन करवाना है, पॉलिसी को वक्तन फवक्तन देखेंगे, अपने रॉ मटेरियल को मज़ीद बेहतर करेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन होने चाहिए, जो कि इसका एक एचआर में से कौन है? एचआर कौन देखता है? ये ओ एचआर के हवाले से दो बुनियादी चीजें, एक तो एचआर का एसओपी जाहिर है वो देखा जाएगा। फिर एचआर का आपका हायरिंग और क्राइटेरिया क्या है। फिर आपने हलाल एमआर के लिए या हलाल के रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई डेडिकेटेड पोजीशन क्रिएट की है या किसी और को आपने ये काम भी, ये जॉब भी एडिशनल जॉब के तौर पर दिया है। लेकिन आपके एचआर के एसओपी में या जेडीज में या उसके क्राइटेरिया में कहीं हमें ये लिखा हुआ टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल के साथ चाहिए कि भाई हमारा हलाल का बाकायदा निज़ाम फला आदमी देखेगा जो इस पोजीशन पे होगा और उसका ये क्राइटेरिया है कि उसने ट्रेनिंग की होगी, वो उसकी कम अज़ कम इतनी तालीम होगी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होगा उनके पास में। तो ये क्राइटेरिया आपने जब आप पोजीशन पे लेके आएंगे, जैसे आप लैब के इंचार्ज के लिए या क्यूसी के इंचार्ज के लिए, प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए आपने एक क्राइटेरिया सेट किया, ऐसे ही हलाल एमआर के लिए, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए जब आप एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, ये बंदा कल रहे ना रहे, लेकिन उस पोजीशन पे जब दूसरा भी आएगा तो पहले वो क्राइटेरिया को फिल करेगा कि सिस्टम सही चलेगा। तो एचआर का एसओपी देखना हमारा काम है और उसमें जेडीज को चेक करना कि हलाल किसकी जेडी का हिस्सा है, जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा किसके पास है। ये बतौर जेडी सवाब का काम नहीं, आज के इरफान साहब देख रहे हैं अपने शौक की वजह से, क्या इरफान साहब की ऑफिशियल जिम्मेदारी में ये शामिल है या नहीं। तो जेडी में हम रिफ्लेक्शन चाहेंगे कि हलाल की रिफ्लेक्शन, हलाल मैनेजमेंट सिस्टम की का केयर करना, इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी है। तो ये एचआर में और उस रिप्रेजेंटेटिव का मुसलमान होना भी शर्त है। इस पोजीशन पे कम से कम नॉन मुस्लिम नहीं आ सकते। ये तो हलाल की ट्रेनिंग हो गई। इसके साथ साथ जो रिलेवेंट टेक्निकल ट्रेनिंग, आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, आपको केमिकल इंजीनियर चाहिए, जिस तो वो रिलेवेंट डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसके हवाले से उसकी नॉलेज है, ट्रेनिंग है या नहीं है, तो ये भी देखना जो है ये हलाल के सिस्टम का हिस्सा है। असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, अगर आप खुद हलाल का मैनेजमेंट सिस्टम देखते नहीं है, आपने किसी कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है, तो फिर कंसल्टेंट का सारा रिकॉर्ड हम मंगवाते हैं। आपका एग्रीमेंट किया हुआ है उनके साथ, वो जो आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो कंसल्टेंसी के नाम पे धोखा दे रहे हैं या वाकई कंसल्टेंसी दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ISO के कंसल्टेंट हैं मार्केट में जिसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड का नाम तक पता नहीं होता, लेकिन कहते हैं भाई कोई इशू नहीं, हम बना के दे देंगे, आप बिल्कुल भी सर्टिफिकेट दिलवाना तो हमारे बाएं हाथ में।
फिर जब हम ऑडिट पे जाते हैं फिर उल्टा सीधा एनसीओ पे एनसीआर लगती है, एनसी पे एनसीआर लगती है, ओनर हम पे परेशान होते हैं, वो बीच में उसको मिसगाइड कर रहे होते हैं। पॉइंट 3 आपका अगला डॉक्यूमेंट है हलाल कंट्रोल पॉइंट्स, जिसका एसओपी रिस्क असेसमेंट। ठीक है, हलाल जो जहाँ पे आप क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट जो आपका प्लान बनता है, हलाल के कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये जो आपका ये एरिया है ये हलाल कंट्रोल पॉइंट्स का एरिया कहलाते हैं। हलाल कंट्रोल पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या है, ये प्लांट वालों से भी रिलेटेड है और मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। हलाल कंट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि इस कमरे में मसलन 2 दरवाजे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस कमरे में इन 3 रास्तों से कोई चीज़ दाखिल हो सकती है। ये कमरा फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल का दरवाज़ा है, ये आपका प्रोसेसिंग का दरवाज़ा है, ये आपका मैनेजमेंट सिस्टम का दरवाज़ा है। तो जिन जिन एरियाज से आपके प्रोडक्ट के हराम या नाजायज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस चांसेस के पॉइंट को हलाल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को, उस दरवाजे को बंद करना ये आपका काम है, उसमें हलाल का चेक लगाना, दरवाज़ा लगाना, इसको हलाल कंट्रोल पॉइंट का नाम दिया गया। मसलन सबसे पहला हलाल कंट्रोल पॉइंट है प्रिक्रूमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ से प्रिक्रूमेंट होती है, जहाँ से परचेज डिपार्टमेंट पहला हलाल कंट्रोल पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से आर्डर जाते हैं रॉ मटेरियल। तो आपके हलाल कंट्रोल पॉइंट में पहला कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, आपके R&D लेवल पे या परचेज लेवल पे जहाँ आर्डर जाता है, उससे पहले आप अपने हलाल कंट्रोल पॉइंट में ये लिखेंगे कि हम पहले रॉ मटेरियल को एवेलुएट करेंगे, अप्रूवल लेंगे, फिर हम आर्डर करेंगे। तो पहला है परचेज। हलाल कंट्रोल पॉइंट नंबर 2 रॉ मटेरियल की रिसीविंग। मटेरियल तो आपने ऑर्डर किया, लेकिन जो रिसीव हो गया वो आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने वही मटेरियल लिया है। अब यहाँ पे दूसरा कंट्रोल पॉइंट है स्टोरेज, स्टोर इंचार्ज के ऊपर, कि जो स्टोर कीपर है, जो स्टोर का इंचार्ज है, उसके पास चेक लिस्ट मौजूद हो, इरफान साहब ने दिया हो कि भाई ये हमारे अप्रूव्ड सप्लायर है, जब भी मटेरियल उतरे इसके साथ क्रॉस वेरिफिकेशन करनी। अगर इसमें वेंडर और सप्लायर मौजूद है, मैन्युफैक्चरर सेम है, तो इट मीन्स कि हमारे लिए इसकी इजाज़त है। अगर इसमें नहीं है तो आप इसको साइड पे रख लेंगे, पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे कि ये तो मटेरियल गलत आ गया। तो फौरी तौर पर दोबारा प्रिक्रूमेंट वालों से रब्ता होगा, वो उस वेंडर से इस नई चीज़ के डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे कि ये तो भाई गलती हो गई, वेंडर चेंज है, मैन्युफैक्चरर चेंज है, हमने तो रेजिन जो ऑर्डर किया था वो कतर का किया था, ये तो साबिक का आ गया, हमने सऊदी अरब का किया था, ये तो चेंज हो गया सप्लायर, अब ये तो अलाउड नहीं था। जैसे ही ऑडिट वाले आएंगे, रिकॉर्ड में चेक करेंगे, तो फिर ये तो एनसी लगेगी। तो इसको आपने रोका और आपने एवेल्युएशन की। यहीं से आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या करेंगे, इमरजेंसी हो गई, जैसे लॉकडाउन है, वेंडर नहीं मिल रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप वेंडर चेंज करना चाहते हैं, तो वेंडर चेंज का भी आपके पास क्राइटेरिया बना। आप पहले से 2-3 स्टैंड बाई पे मैन्युफैक्चरर अपने लिए रखे, वेंडर सप्लायर अप्रूव्ड। हम भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपने जो हमसे वेरीफाई करवाए हुए इस पे इत्मीनान ना करें, इतने मजीद ढूंढे और हमें भेजें, हम फ्री ऑफ कास्ट आपको एवेल्युएशन देंगे, ताकि आपके पास किसी वक्त रॉ मटेरियल का सप्लाई चेन मुतासर ना। तो दूसरा हलाल कंट्रोल पॉइंट है RM स्टोर के ऊपर रिसीविंग। तीसरा हलाल कंट्रोल पॉइंट है RM का इशुएंस, कि यानी रॉ मटेरियल तो स्टोर हो गया, अब जब इशू हो रहा है तो वो एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर माल तो प्रोडक्शन में नहीं जा रहा, तो इशुएंस का रिकॉर्ड भी रॉ मटेरियल स्टोर इंचार्ज से हम मांगेंगे कि भाई आपने जो मटेरियल इशू किया हुआ है ये वैलिड था या नहीं था। डायरेक्ट सुन ले, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये 3 पॉइंट्स तो रॉ मटेरियल पे, परचेज, रिसीविंग, इशुएंस, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल स्टोर जो है वो इन इटसेल्फ देखा जाएगा कि उसके हाइजीन, स्पेस कंट्रोल, उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्टैकिंग, और आपने उसकी रेकिंग कैसे की है। जैसे आपके ऊपर 2 दफ़ा एनसी आई है आपके ऊपर वाले स्टोर के ऊपर कि सनशाइन में आपने जो है ना रॉ मटेरियल को रखा हुआ है, तो रॉ मटेरियल के स्टोर की प्रॉपर हाउस कीपिंग भी क्या है, हलाल कंट्रोल पर। इनको सर ये चीज़ें समझाते हैं कि वो एक दिमाग से निकलती है दूसरे से हो जाती है, ये
कहते हैं वैसे ही। नहीं, अभी इंशाल्लाह नहीं लिखेंगे, एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। तो 3 पॉइंट्स तो यहाँ हो गए। अब प्रोसेस में अगर आप आते हैं तो जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो उसके पास भी एक चेक लिस्ट हो कि भाई ये जो या तो रॉ मटेरियल स्टोर से चेक लगाओ कि ये हलाल अप्रूव्ड मटेरियल। आपका सेव सिस्टम है ना, आपके यहाँ सेव है ना, जी सर। सेव के अंदर हलाल को डाल दें, जान छूट जाएगी आप। जैसे ही आप सेव के अंदर हलाल को डालेंगे तो मटेरियल इश्यू ही नहीं होगा जब तक सना से अप्रूवल नहीं है। आप सेव के अंदर हलाल का चेक ऐड कर दें और सेव ऑटो आपको बताएगा कि जो है ना हलाल अप्रूवल है या नहीं है। आपने जो भी आपका उसका सॉफ्टवेयर का जो भी वो है जबरदस्त। उनको आइडिया दे दें। तो ये सेव हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हलाल सेव के अंदर शामिल है। आपने जान नहीं छोड़ा। नहीं, ये रॉ मटेरियल इश्यूएंस की बात हो रही है, मटेरियल रिसीविंग बचे जान छूट जाएगी। हम इसको सर यूं कर लें यार, यहाँ पे तो नहीं, स्टार्ट में ही रख लेंगे परचेज करते वक्त हलाल है या नहीं, बस वही रखेंगे। प्रोडक्शन में सेफ्टी की कंडीशन के हमारा हलाल कंट्रोल पॉइंट है, सफाई सुथराई की क्या हालत है, पर्सनल हाइजीन है, डेली चेक होता है कि नहीं होता, पर्सनल डेली चेक लिस्ट हम मांगते हैं, हाइजीन का रिकॉर्ड हम मांगते हैं। इसी तरह हाउस कीपिंग का स्टोर के अंदर ये फ्लोर के अंदर सैनिटेशन मटेरियल जो है वो भी हमारा क्रिटिकल है कि आप फ्लोर क्लीनिंग किस चीज़ से करते हैं, फिनाइल से करते हैं, रिसोर्स आइसोप्रोपाइल से कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इसमें हराम और नजस मटेरियल तो नहीं है। तो ये फ्लोर के ऊपर जो मटेरियल है वो भी हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है हलाल के हवाले से। और जो आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन है वो भी हलाल कंट्रोल पॉइंट्स है। इसके बाद आपकी इंडस्ट्री में शायद इतना क्रिटिकल ना हो, लेकिन फूड इंडस्ट्री में भी हर प्रोडक्शन लाइन पे अपनी हलाल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। जहाँ जहाँ से उसके टेम्परेचर्स की वजह से उसके जो है ना, जैसे मैंने मुर्गी की मिसाल दी, किसी और पॉइंट आपकी बाकायदा डिस्प्ले हो, ओके। ठीक है, उस डिस्प्ले के साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखी हो कि ये मेरा हलाल कंट्रोल किस वजह पॉइंट से नंबर 1 हो, नंबर 1 है, इसके अंदर ये क्यों है, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि मैंने 24 घंटे इसको देखना है। ठीक। तो ये हलाल कंट्रोल पॉइंट्स का वो है। अगली चीज़ है ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, वो आगे हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की भी बात हो गई। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस, हलाल के हवाले से इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस। इमरजेंसी तो आपको ISO वाले 10 टेम्पलेट मिलेंगे गूगल पे। हलाल की इमरजेंसी क्या है? हलाल की इमरजेंसी दो है, एक रॉ मटेरियल में, एक प्रोसेस। रॉ मटेरियल की इमरजेंसी ये है कि आपका मटेरियल, जैसे मैंने मिसाल दी, वो हलाल अप्रूव्ड नहीं है, नॉन हलाल आ गया, आपको ऐसा रेजन आ गया, ऐसा HDP LDP जो भी आपकी चीज़ें आ गई, इंक आपको DIC से नहीं मिल रहा, आपने किसी और से ऑर्डर किया क्योंकि प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला है, अब क्या करें? इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी में आप क्या करेंगे? इसका SOP भी बना हुआ होना चाहिए और इसका जो है रिस्क असेसमेंट प्लान भी होना चाहिए और इसका जो है आपने कोई मॉक रिकॉल भी की हो। जो भी आपका QC डिपार्टमेंट है वो मॉक रिकॉल करे कि बिलफर्ज हलाल के हवाले से इमरजेंसी ये हो गई कि मटेरियल जो है वो नॉन हलाल चला गया, अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट रिकॉल करेंगे, प्रोडक्ट रिकॉल करेंगे, बेच नंबर के थ्रू करेंगे, किस बेच को करेंगे? तो नेक्स्ट ईयर सर हम एक मॉक रिकॉल एक्टिविटी का रिकॉर्ड भी मांगेंगे, ठीक है? तो ये जो है ना, ये इमरजेंसी प्रिपेयरनेस। तो सिचुएशन क्या है हलाल के हवाले से? तो दो सिचुएशन है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा या गलत मिल गया, और प्रोसेस के अंदर इमरजेंसी क्या हुई? कंटामिनेशन हो गई, प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेशन हो गई जो कि रिवर्स भी नहीं हो सकती। अब इमरजेंसी दो तरह की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है, वॉशिंग हो जाए, आपकी प्रोडक्ट की वॉशिंग भी नहीं हो सकती, सफाई करे तो चीज़ पाक नहीं होगी, बिल्कुल नापाक पानी मिल गया, साथ ग्रीस जो आया हुआ था वो नजस था, ऑयलिंग जो हुई थी वो नजस, कोई भी इसकी वजह से कंटामिनेशन हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन के लिए आपका प्लान क्या होगा, आपका SOP क्या है? अगली क्लास है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट आपका SOP बना होगा, इंटरनल ऑडिट में चेक लिस्ट बनी होगी,
और करेक्टिव एक्शन प्लान, ये जो कार फॉर्म होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का रिकॉर्ड के लिए, ऑडिट का प्लान कैसे बनाते हैं, आपके इंटरनल ऑडिट का प्लान क्या है, बाई एनुअल करते हैं और क्वार्टर बेस करते हैं, एनुअल बेस करते हैं। तो ये एसओपी में और रिकॉर्ड के लिए सारी चीज़ें। अब अगले साल आपका दोबारा इंटरनल ऑडिट हम चेक करेंगे अगर एनुअल बेस है तो इंटरनल ऑडिट की एसओपी वगैरह ये सारी चीज़ें बनी होंगी। आपका है सालाना या बाई एनुअल या क्वार्टर, तो एमआरएम के अंदर हलाल के हवाले से क्या होगा? अच्छा सर, इंटरनल ऑडिट अगर आप हलाल का अलग करते हैं तो हलाल का यही चेक लिस्ट इस्तेमाल होगी जो हमने आपको दी। अगर आप आईएमएस करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में तो आप दूसरों के साथ भी कनेक्टिवली कर सकते हैं, लेकिन हलाल स्टैंडर्ड की सारी बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगली चीज़ है आपका एमआरएम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। तो साल में एक दफ़ा टॉप मैनेजमेंट को अपने पूरे हलाल मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू, उसका एजेंडा किया था, चेयर किसने किया था, ब्रीफ किसने किया था, उसकी मिनट्स किया था। तो ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा, मिनट्स में ये नहीं है कि फला बिल्डिंग तोड़ना है, फला जगह नई बिल्डिंग बनानी है। हलाल के एमआरएम में हमें हलाल की डिस्कशन चाहिए कि हमने हलाल सर्टिफिकेट का लिए इंटरनल ऑडिट हुआ लेकिन उसमें कितनी हिस्सें थी, उसका फॉलो अप किया है। तो ये पॉइंट्स हमें हलाल के एमआरएम में चाहिए। अगली क्लास है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एसओपी जिसमें करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हो और ये सारी चीज़ आपकी डिस्कस हो। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में ये भी होता है कि आपका जो है वो साल के अंदर आपने कितनी तरक्की की हलाल के हवाले से। हलाल के हवाले से आपने साल भर में कितनी तरक्की की, ये आपका कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एसओपी हमें बताया। लेकिन ये तब हो सकते हैं जब आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो कि भाई 2020-21 में हमने हलाल पे ये काम किया, आपने ट्रेनिंग ली, अब अगली नए लोगों के लिए आपने एचआर का एसओपी बनाया, इन हाउस ट्रेनिंग करवाई, हर एक ने अपनी जगह पे हलाल के हवाले से चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट में देखें। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्लियर है, इंटरनल ऑडिट का, एक्सटर्नल ऑडिट के जो भी करेक्टिव एक्शन है उसका फॉलोअप होता है नहीं होता। जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो स्पेशली हम अगले साल देखेंगे। इस साल आप लोगों ने हमें लिखकर प्रिवेंटिव एक्शन दिए हुए हैं कि हमारा प्रिवेंटिव एक्शन ये होगा कि ये गलती दोबारा ना आए। अब वो प्रिवेंटिव एक्शन पे अमल कितना हुआ है वो नेक्स्ट ईयर हम चेक करेंगे। भाई ये जो करेक्टिव एक्शन का बता रहे हैं ये आप लोगों को समझ आया क्या? स्टेज 1 पे हमने जो पॉइंट्स रेज किए, स्टेज 2 पे वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अगले साल आएंगे सबसे पहले वो रिकॉर्ड खोलेंगे कि वो वेरीफाई करना है ताकि आप लोग उस पर एहतमाम के साथ अमल। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन तवज्जो करें भाई। इसकी एसओपी भी बनाना है। वैलिडेशन वेरिफिकेशन का एसओपी। वैलिडेशन वेरिफिकेशन की मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री में, आईएसओ से कॉपी पेस्ट करना कि भाई हम वैलिडेट करते हैं, वेरिफिकेशन इस तरह। हलाल की वेरिफिकेशन वैलिडेशन कैसे हो? हलाल के लिए आप में से कोई बताएगा वेरिफिकेशन वैलिडेशन की डेफिनेशन क्या है? एक है वेरिफिकेशन, एक है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को वेरीफाई करना। क्या मतलब? किसी भी जगह आप जो एक है आपका क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड और एक है आपका ऑब्जेक्टिव और टारगेट। जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसी के मुताबिक चीज बन रही कि नहीं बन रही, ये वैलिडेशन है। और जो आपके टारगेट सेट है, टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए, ये वेरिफिकेशन है। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, प्रोडक्शन वालों को, प्रोसेसिंग वालों को एक क्राइटेरिया दिया गया कि हमने ईवा का की जॉब जो है वो इस तरतीब से चलानी है। इसको वैलिडेशन कहते हैं। आप हर वक्त चेक करते हैं ये हुआ, लेमिनेशन सही हुई, ये प्रिंटिंग सही हुई नहीं हुई, आपने वैलिडेट किया। इसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो अब ईवा के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है। हलाल के हवाले से वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कैसे होगी?
वो हलाल कंट्रोल पॉइंट से होंगी। रॉ मटेरियल की वैलिडेशन होगी कि रॉ मटेरियल हलाल अप्रूव्ड आया हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपका जो रॉ मटेरियल की चेक लिस्ट है जो हमने एक्सेल की दी है वो आपका वैलिडेशन का एक टूल है। हलाल कंट्रोल पॉइंट्स आपके वैलिडेशन वेरिफिकेशन का एक टूल है। हाइजीन एंड फूड सेफ्टी आपके वैलिडेशन वेरिफिकेशन का टूल है। इंटरनल हलाल ऑडिट, इंटरनल एमआरएम, ये आपके वेरिफिकेशन वैलिडेशन के टूल्स हैं। तो हम जब आपसे हलाल के हवाले से वैलिडेशन वेरिफिकेशन मांगेंगे तो उसका मकसद ये होगा कि हलाल की शराइत पे अमल हुआ है कि नहीं, और जो हलाल के अहदाफ है वो अचीव हुए कि नहीं हुए। वेरी सिंपल सर, ये इस तरह कोई पढ़ाएगा नहीं है। जी सर, जी बिल्कुल हाँ? 110%। बस अल्लाह ताला अमल करे। मेथड्स, ये अल्लाह का शुक्र है। एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो स्टैंडर्ड है ना, सुबह सुबह हमने एक सरकारी इदारे का नाम बताया था, PSQCA, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। इस स्टैंडर्ड बनाने की जो कमेटी है उसका चेयरमैन मैं खुद हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, इसलिए इसके कॉमा और फुल स्टॉप भी मेरी इजाज़त के बगैर चेंज नहीं हो सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि कौन सी चीज़ का क्या मकसद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मौलवी उसमें सादा नहीं रहे, कुछ काम कर रहे, सिर्फ हलवा नहीं कर। आप मेरे ख्याल से हलवे वाले हैं भी नहीं ना। जी आप तो हलवे वाले हैं भी नहीं शायद ना। सही कह रहे हैं। एक जैसे पार्लियामेंट में भी कोई हलवा खाया था तो मैं ग्राम में और बेहोश हो गया। वो हमारा मौलवी था